हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज हम महादेवी द्वारा रचित कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इस कविता की व्याख्या देखेंगे। इसके भावार्थ को हम पढ़ेंगे। तो बिना देर के हुए चलिए पढ़ते हैं इसकी व्याख्या, जो इस प्रकार दी गई है। अगर आप मेरे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रति क्षण प्रतिपल प्रियतम का पद आलोकित कर। इस पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्ति में छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल से ली गई है। इन पंक्तियों में कवित्री ने दीपक को परोपकार, वेदना और भावनाओं का प्रतीक मानकर वेदना से ही प्रियतम को प्राप्त करने की बात कही है। कवित्री कहती है कि हे मेरी प्रियम, हे मेरी भावना रूपी दीपक, तू जलता रहे, तो इसी तरह प्रकाश फैलाता रहे, ताकि उनके रास्ते का अंधकार मिट जाए और उन्हें मुझ तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कहने का भाव यह है कि स्वयं कष्ट झेलकर अपने प्रियतम के मार्ग को प्रकाशित करना, क्योंकि वेदना को सहन करने से ही परम प्रियतम की प्राप्ति संभव हो सकती है। और आगे की पंक्ति इस प्रकार है। दूसरी पंक्ति, सौरभ फैला विपुल धूप बन। इस पंक्ति की व्याख्या, ये दूसरी पंक्ति है। इस पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है। कवित्री कहती है कि हे मेरे दीपक, तू प्रसन्नता से भर कर जल, तो धूप बनकर सारे संसार में सुगंध फैला दे तथा उसी प्रकाश से भर देने के लिए अपने सुंदर शरीर को कोमल मोम की तरह घोल दे। तेरे जीवन का कण कण गल कर संसार को अपरंपार प्रकाश दे, अर्थात तो स्वयं को मिटाकर संसार को उज्ज्वल प्रदान करे। भाव, कहने का भाव यह है कि इसमें कवित्री ये कहना चाहती है कि हे कवित्री स्वयं दुख, ये कवित्री जो है महादेवी वर्मा, वे स्वयं दुख उठाकर दूसरों को सुख प्रदान करना चाहती हैं। उसे अपने सुखों के प्रति कोई मोह नहीं है। वे अपने सारे समाज को अपने सुख संपन्न करना चाहती, यानी कि अपने सारे समाज को सुखी देखना चाहती हैं। ये तीसरी पंक्ति है। तारे शीतल कोमल नूतन, मांग रहे तुझसे ज्वाला कर्ण। इस पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है। इस पंक्ति में कवित्री ने मानव को स्वरूप विचारधारा को छोड़कर सभी की हितकारी विचारधारा को अपनाने की प्रेरणा दी है। ये कहती है कि हे मेरे प्रियतम दीपक, तो सिहर सिहर कर निरंतर जलता चल। संसार के जितने भी शीतल कोमल और नवीन पदार्थ हैं, वे सभी तुझसे आग के टुकड़े मांग रहे हैं। कहने का भाव यह है कि ये है कि सभी तेरी जलन को ग्रहण करके स्वयं जलना चाहते हैं, जबकि उसे इन्हें अपनाना चाहिए। संसार रूपी पतन पश्चाता कर कहता है कि वे तुझ में मिलकर स्वयं को मिटा क्योंकि नहीं पाया, अर्थात उसे अत्यंत दुख है कि वे भी कल्याणकारी भावना को लेकर नष्ट क्यों नहीं हुआ। संसार में और परोपकार की भावनाओं की अत्यंत कमी है। मनुष्य अपने संदर्भ में स्वभाव के कारण इन्हें अपना भी नहीं रहा है, जबकि उसे इन्हें अपनाना चाहिए।
जलते नभ में देख असंख्याक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। इस पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है। इसमें कवित्री कहती हैं, कवित्री ने दीपक से कहा है कि संसार का प्रत्येक पदार्थ जलनशील है, अतः उसे भी निरंतर जलते रहना चाहिए। और कहती हैं कि हे मेरे दीपक, तू हंस हंस कर जल और निरंतर जलने में किसी प्रकार की पीड़ा अनुभव ना कर, क्योंकि संसार में पता नहीं कितने और पदार्थ हैं जो लगातार जल रहे हैं। जरा देख तो, आकाश के असंख्य तारे तेल रहित होकर भी जल रही हैं। यद्यपि सागर पानी से भरा हुआ है, फिर भी समुद्री आग इसे भीतर ही भीतर जलाती रहती है। चाहे बादल पानी से भरा हुआ है, पानी बरसात बरसता है, फिर भी ये बिजली को लेकर घेरता है, अर्थात कौंधने वाली बिजली से स्वयं को जलाता रहता है। भाव ये है कि प्राकृतिक में यदि किसी न किसी कारण जलन हो रही हो तो दीपक को भी निरंतर जलते ही रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। ये 5वां पंक्ति, ध्रुव के अंग हरित कोमलतम, ज्वाला को करते हृदयंगम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इसमें दीपक से प्रसन्न होकर जलने को कहा है, यानी यहाँ पे कवित्री दीपक से खुश होकर उसे निरंतर जलने के लिए कहा है। और कहती हैं, हे मेरे दीपक, तो प्रसन्न होकर जलते रहो। तुम्हारे अंदर जो विरंगनी है वे कोई निराली नहीं है। पेड़ के वे अंग भी जो बिल्कुल हरे और कोमल होते हैं, अपने अंदर अग्नि को धारण किए हुए हैं, तथा पृथ्वी जैसे जड़ पदार्थ के भीतर भी तापों की हलचल समाई हुई है। इसीलिए तुम जीवन दीपक को भी विरहग्नि से दुख होना नहीं चाहिए। और ये सब देखकर ज्वाला तो सभी जगह है, प्रसन्न होकर जलना चाहिए। आगे 6ठा पंक्ति, मेरे निश्वासों से ध्रुतर सुभग, ना तो बुझने का भय कर। इस पंक्ति की व्याख्या देखते हैं। चलिए, यहाँ पे कवित्री ने दीपक से कहा है कि अपने प्रकाश को बिरखते हुए जलो, और कहती हैं कि हे मेरे दीपक, तुम अपने प्रकाश को बिरखते हुए सभी जगह अपनी आशा फैलाओ। जिस प्रकार वायु से दीपक की लौ बुझ आती है, वैसे ही मेरे निश्वासों से जीवन दीप बुझ जाएगा। ऐसा तुम मत सोचो। मैं अपने कोमल चंचल पलक रूपी वस्त्र की ओट किए हुए हूँ। इससे अब मुझे बूझने का भय त्याग कर सर्वत्र प्रकाश फैलाना चाहिए। यानी कि इस पंक्ति में कवित्री खुद को जलाकर सारे समाज को लोकित करना चाहती हैं। चलिए तो देखते हैं महादेवी वर्मा जी अपने 7वें पंक्ति में क्या कहती हैं। सीमा ही लघुता का बंधन, हे अनादि तू मत खड़िया गिन। इस पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है। इसमें कवित्री सबसे पहले क्या कहती है कि यहाँ जो दीपक है धीरे धीरे जलने की बात कही, यानी कि दीपक को थोड़े थोड़े धीरे धीरे जलने को कहा है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, हे मेरे दीपक, तुम सहज स्वभाव से धीरे धीरे जलते रहो। किसी चीज़ की सीमा हो उसके छोटेपन को घोतक है, किंतु जीवन तो अनादि है, उसे अपने समाप्त होने की बात नहीं सोचनी चाहिए। जिस प्रकार दीपक लंबे समय तक तभी जल सकता जब तेल हो, उसी प्रकार कवित्री कहती है, मैं भी अपने नेत्रों के कणों में विरह के कारण निरंतर आश्रवाही धारा रूपी स्नेह रखती हूँ, जिसके फलस्वरूप जीवन दीप भी अनादिकाल तक जलता रह सकेगा। तुम
असीम तेरा प्रकाश चीर, खेलेंगे नव खेल निरंतर। इस पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है। जीवन दीप स्नेह से परिपूर्ण है, इसीलिए हे दीपक तुम सजल होकर सदैव जलते रहो। अंधकार असीम है, किंतु तेरा प्रकाश भी सदैव रहने वाला है। अतः तुम अंधकार के साथ बराबर हमेशा ही अपनी प्रकाश फैलाने की खेल को खेल सकते हो। तुम अंधकार के अणु व्याप्त हो जाओ और बिजली की चमक के समान तेल तथा कभी भी समाप्त न हो सकने वाला चित्र को अंकित करते। लास्ट पंक्ति में अब देखते हैं कि कवित्री महादेवी वर्मा अपने पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहती हैं। तो जल जल जितना होता क्षय, यह समीप आता छल ना मैं। इस पंक्ति की व्याख्या इस प्रकार है। कवित्री कहती हैं, हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तो सरल रीति से जलते रहो। जितना जल जल कर तुम अपने आप को नष्ट करते जाओगे, उतना ही वे छलनामय प्रभु तुम्हारी समीप आता चला जाएगा। इस प्रकार अथक प्रतीक्षा करने पर तुम्हारे उस छलनामय प्रिय प्रभु से साक्षात्कार होगा। उस समय मिलन का अवसर प्राप्त करके तुम उसकी क्रांति से लघु मिल कर एक संसार एकत्रित हो जाना, जियो ईश्वर से मिलकर उसके साथ तादात्म्य कर लेता है। इस प्रकार हे मेरे जीवन दीप, तुम धीमी गति से चलते रहो और प्रतीक्षा करते हुए अपने अभीष्ट प्रिय प्रभु के पथ को आलोकित करते रहो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को महादेवी द्वारा रचित मधुर मधुर मेरे दीपक जल की व्याख्या, संपूर्ण व्याख्या अच्छे से समझ में आ गई होगी।